नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली और ज्ञान की उंगली, अच्छी याददाश्त की उंगली के रूप में जानी जाती है। यहाँ ज्ञान की किसी प्रकार से कमी नहीं है उंगली में, याददाश्त की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है उंगली के अंदर। सूर्य के लगभग पर्व तक पहुँच चुकी है। थोड़ी जो कसर हल्की सी लगती है देखने में, तो वो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति में बुद्धि नहीं है। बिल्कुल बुद्धि की तीव्रता अच्छी प्रकार से, और मैं तो सही रूप से कहूँ तो एक बिल्कुल जो चपल व्यक्ति, चालाक व्यक्ति होता है, उस जैसे गुणों से भरी हुई ये पूरी की पूरी यहाँ पर उंगली विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ माता पिता से सहयोग के लिए, माता पिता के सहयोग करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर जब मैं आपकी सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो ये बिल्कुल अनुकूलता के साथ सम है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा की तो ढंग अभी इसमें यहाँ कहीं दिखलाई नहीं पड़ते कि किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। लेकिन किसी प्रकार का छोटा सा एक ब्लैक तिल है, यदि यहाँ पर कुछ और नहीं है, ये छोटा सा चिन्ह है काला ब्लैक, तो ये अपने आप में थोड़ा ये ज़रूर कहूँगा कि अपना कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा को, आपके सम्मान को ठेस पहुँचे। साथ ही साथ यहाँ बीच में जब ये गैप आ जाता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से माता पिता का पूरा सपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाता, उनको सहयोग नहीं कर पाता, उनको वो चीज़ नहीं दे पाता जैसी वो अपनी इच्छा मन में पाले रखता है। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अगर देखें तो ये वो उंगली है, यानी कोई कुल मिलाकर के इस पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि आप किसी को अपना धन दे दें और वो व्यक्ति आपका धन लेकर के डूब जाए, यानी कि आपको लौटा करके ना दे, इस प्रकार के चिन्ह नहीं है। लेकिन एक बार आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जिस समय आपको सरकारी कार्यक्रमों से या पैतृक संपत्ति से संबंधित मोटे धन का नुकसान मिलेगा। यानी या तो पैतृक संपत्ति का कोई नुकसान, या कोई आपको ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार का जो पैसा है वो आपको देने में बहुत लंबा समय लग जाए, उसमें आपको किसी प्रकार का मानसिक टेंशन समझ सकते हैं आप, वो चली जाए, तो ऐसा संकेत ये नीचे। और कुल मिलाकर शनि की उंगली ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली इतनी टर्न हो जाए और इतना बड़ा गैप आ जाए तो दो चीज़ अवश्य हो जाती हैं। नंबर एक बात, व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ कर के बोल जाता है और बहुत झूठ भी बोल जाता है, एक बात। दूसरी बात, जब इतनी टर्न लेकर के उंगली हो तो व्यक्ति के ऊपर अपने माता पिता की कृपा, अपने पितरों की कृपा या ईश्वर की कृपा नहीं होती है। तीसरी बात, धन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि धन की तरफ मुड़ रही है, धन को प्राप्त करने के लिए आदमी अथक प्रयास करता है, और वो अथक प्रयास इन्हें चाहे उंगली कितनी भी टेढ़ी करनी पड़े उसके लिए करते हैं। तो वो जो चीज़ है इस उंगली के अंदर। और आखिरी बात यह है कि यहाँ पैसा आकर के रुकता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव में होता है कि उसके पास या तो आता ही नहीं है, और आ जाए तो बस थोड़ी बहुत देर रुकेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पत्नी यानी विवाह में बहुत देरी, और विवाह हो जाए तो उसके बाद पत्नी का ठहरना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान करना पड़ेगा। बहुत ही खराब उंगली यहाँ पर ये मिली है। अब बात करते हैं यहाँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर यदि इस प्रकार की खड़ी रेखाएं पक्के रूप से ना हो तो व्यक्ति को धन लगातार प्राप्त नहीं होता रहता, धन की कमी रहती है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग प्राप्त नहीं होता। अभी यहाँ पर इसी प्रकार के सिंबल हैं तो बहुत अच्छे धन की आवक नहीं, किसी प्रकार का यहाँ यदि देखें तो संतान का सुख सहयोग प्राप्त नहीं। सूर्य पर्वत को देखते हैं, यहाँ फटा सूर्य पर्वत, इसको आप त्रिकोण नहीं कह सकते, ऊपर आप त्रिशूल नहीं कर सकते। ये अपने आप में वो चिन्ह है जो आपको विदूषित रेखाएं, यानी कि अगर आप बीच में खड़े हैं और आपके इधर भी और उधर भी दोनों तरफ दूषित व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि शराब पिए हुए खड़े हैं, तो बदबू किसको आएगी? बीच वाले व्यक्ति को। तो कुल मिलाकर ये वो सूर्य की रेखा नहीं जिससे यश मान सम्मान प्राप्त होता है। इसके लिए मैंने और पर पहले भी पूरा, क्योंकि हाथ का प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपके एक सवाल का जवाब यहाँ दे देता हूँ। आपने कहा राजनीति में उच्च पद कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यानी कि जो आप कहते हैं कि सांसद बनूंगा, मंत्री बनूंगा, विधायक बनूंगा, ऐसा यहाँ हाथ में कहीं से कहीं तक कोई संकेत अभी आपके हाथ के अंदर नहीं बना हुआ है। तो ये
एक सवाल का जवाब भी मैंने आपका यहाँ पर दे दिया है। हाँ, आप चाहें तो छोटा मोटा वार्ड का कुछ लड़क बन जाए तो वो दूसरी बात है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके, या पद मिल जाए आपको, शहर में अध्यक्ष का पद मिल जाए, इस तरह का कुछ, तो वो तो हो सकता है। अब बात करूँगा धन के पर्व की। धन का पर्व और वर्तमान के हिसाब से भी कोई ऐसी पक्की रेखा नहीं है धन की जिसके हिसाब से मैं ये कह सकूं कि आपके पास धन के आगमन यहाँ पर अच्छे हैं। कुल मिलाकर पर्वत दबा हुआ है, पर्वत जिस चीज़ का दबा होगा उसके विपरीत फल मिलते हैं, यानी धन का ना रुकना। आगे बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर यदि किसी के स्टार हो जाए तो उसकी मौज आ जाए, लेकिन यहाँ पर मतलब नक्षत्र मतलब केवल क्रॉस का चिन्ह होता है तो अच्छा होता है। यहाँ केवल और केवल नक्षत्र बहुत बड़ा बना हुआ, ऊपर एक्स का चिन्ह, यानी कि व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझ सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई अवसर मिल जाएगा थोड़े दिन प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, लेकिन जब इतना बड़ा नक्षत्र बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये नक्षत्र व्यक्ति को विवाह नहीं होने देता, यहाँ होने ही नहीं देता बोल रहा हूँ मैं। साथ ही साथ अगर यदि विवाह हो जाए तो विवाह के बाद पत्नी के साथ तलाक जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं, संतान का सुख सहयोग नहीं मिलता, बुढ़ापा सुरक्षित नहीं होता। बहुत अशुभ ये चिन्ह है यहाँ पर। ऐसा नहीं है सारी उम्र रहेगा, ईश्वर आस्था ईश्वर पूजा करने से व्यक्ति के ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी जो है बता रहा हूँ, यहाँ पर एक रेखा अच्छी खड़ी हुई थी, यानी निश्चित रूप से मकान तो आपके पास में पैतृक भी हो सकता है, नहीं तो स्वयं का भी बना सकते हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ पर छोटे छोटे से दीप भी बीच बीच में बनते हुए हैं। यहाँ पर ये दीप है, एक यहाँ पर ये दीप है, और विवाह रेखा वहाँ पर एक दिखलाई पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ नक्षत्र को पढ़ा, बृहस्पति पर्व को पढ़ा, विवाह रेखा को पढ़ा, हृदय रेखा को पढ़ा। आपके पास ये मौका था, आपके पास 23 से 25 वर्ष के बीच में विवाह का, उसके बाद भी 27 तक था। अब आपके पास 1.5 साल और है केवल। अगर 1.5 साल में आपने विवाह नहीं किया तो फिर आपका विवाह होने का भी नहीं है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी स्त्री मिले उससे विवाह कर लेने चाहिए, चाहे वो 2 बच्चों वाली भी हो या 1 बच्चे वाली भी हो, या किसी भी तरीके से किसी आश्रम के द्वारा कैसे भी करके आप विवाह कर लें 1.5 साल के अंदर, नहीं तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। तो हृदय रेखा कुल मिलाकर ठीक ठाक थी। यहाँ मंगल रेखा की बात करें, जब ये मंगल रेखा निकलने लगे इस तरीके से, तो ये अपने आप में वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को साहस की बात, यानी कर्म की बात, बहुत ज़्यादा कर्म की रेखा नहीं है, साधारण रूप से कर्म की रेखा है, यानी इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करते हैं आप। कुल मिलाकर के सिर्फ और दिमाग से ही अपने काम को करते हैं और उस दिमाग के द्वारा ही आप अपने जीवन में कार्य को करते हैं, यानी कि हाथ पैर शरीर श्रम से पसीना निकालने वाला काम आप नहीं करते हैं। चलिए मंगल द्वितीय वर्ग की बात कर लेता हूँ, जो जाना जाता है सीधा मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए। यहाँ ऐसी कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है कि अभी किसी झगड़े झंझट मुकदमे में आपको फंसना पड़े, इस तरह का कोई चिन्ह नहीं। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ भी अनुकूल है, किसी प्रकार की मानसिक टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है। अब बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा के लास्ट में जाकर के एक एक्स का चिन्ह बन गया है, और शुरू में भी छोटे छोटे एक्स अंदर के अंदर भी बने हुए हैं। जब इस तरह के छोटे छोटे एक्स अंदर की तरफ बने हों और एक इस तरह की रेखा है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। साथ ही साथ बाद में ये एक्स का चिन्ह भी यहाँ कट रही रेखा, तो इन्हें एक्स का सा चिन्ह बना दिया, यानी अपने गलत निर्णयों के द्वारा जीवन में तरक्की ना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ये इस बात को बताने वाली ये आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा है। तो अपने नियंत्रण, अपनी बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए मैं आपको बाद में लास्ट में उपाय बताने वाला हूँ। तो यहाँ इस बात को हो गया। अब बात करते हैं आपके पास व्यापारिक रेखाओं की। व्यापारिक रेखाओं की बात करूँ तो यहाँ कोई बहुत बेहतरीन व्यापारिक रेखा नहीं। हाँ, मणिबंध से थोड़ा ये रेखा जब निकलती है तो व्यक्ति को यदि कोई पैतृक कार्य है तो उसको यदि वो करे तो उस कार्य में व्यक्ति को थोड़ा सा भागदौड़ करने के बाद लाभ मिलने के संकेत हैं। तो ये इस बात को बताने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है, यानी पैतृक रूप से कुछ ना कुछ सपोर्ट भी व्यक्ति को होता है। आपके भाग्य रेखा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ भाग्य रेखा है और ये भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके सीधी सीधी गई। हस्तरेखा का विज्ञान का नियम है
कि जब आपके यहाँ पर साइड में कोई जाकर के यदि ब्रैकेट्स बन जाता है और राहु रेखा इधर साइड से ना निकल करके आए, आपकी राहु रेखा निकल करके जब ये ब्रैकेट्स बनाती हैं, यानी ये तो बात पक्की हो गई कि इस ब्रैकेट्स की वजह से, इस चतुर्भुज की वजह से आपके जीवन में आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपकी नैया को पार कर देता है ये चतुर्भुज। साथ ही साथ भाग्य रेखा का समर्थन भी साथ के साथ है। यानी कि आपको यदि कुल मिलाकर कहें तो आपने कहा कि लाइफ का गोल्डन टाइम कब आएगा। अभी मैं समझता हूँ आपके जीवन में कम से कम आपको ये समझिए कि जैसी स्थिति आपकी चल रही है और जैसी आगे दिखलाई पड़ती है, मेरे हिसाब से आपको गोल्डन टाइम अभी मैं नहीं बोल सकता, कहीं भी ऐसी रेखा दिखाई नहीं दे रही कि आप आज की समय में जो चल रहे हैं वो भी आपका कोई बुरा समय नहीं है। लगभग अभी इस तरह का कोई चिन्ह नहीं बना कि इससे ज़्यादा ऊंचे स्तर के बारे में मैं बोल सकूं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस समझ लीजिए, उसमें थोड़ी बहुत तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन आपका ये ख़राब समय नहीं है। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक समय आपका है और इसमें थोड़ा बहुत इजाफा आपका हो जाएगा। तो गोल्डन समय अभी यहाँ कुछ और इससे ज़्यादा नहीं चमक रहा है, क्योंकि यहीं चतुर्भुज बन गया है, तो इससे ज़्यादा गोल्डन टाइम और क्या आएगा आपके जीवन में। तो यहाँ इस समय जो है समय वही अनुकूल आगे भी ऐसे ही लग रहा है। आपने कहा व्यापार कौन सा करूं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं बता सकता हूं कि आप व्यापार कौन सा करें तो जिसमें आपको ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1, किसी भी प्रकार की दलाली का यदि आप काम करेंगे, क्योंकि बुध पर्वत ठीक ठाक है अपने आप में, और यहाँ थोड़ा भाषा शैली से भी आप किसी को रास्ता बता सकते हैं। बृहस्पति ने टर्न ओवर कह दिया कि हाँ अगर वाचाल से करें, चालाकी से करें, साइड बाई काम से करें, तो यहाँ इस प्रकार का लगता है देखने में कि कमीशन का काम यानी कि दलाली का काम और साथ ही साथ ट्रेडिंग का काम, यदि इस तरह का कोई का माल ले और सप्लाई कर दे यानी ट्रेडिंग हो गई। दलाली यानी किसी भी काम के बीच में दलाली, चाहे प्रॉपर्टी के काम में हो, चाहे शेयर बाजार के काम में हो या किसी भी काम में हो, तो कुल मिलाकर बीच में दलाली, स्वयं का नहीं करना, तो उस दलाली के द्वारा आपको फ़ायदा हो सकता है। शादी की तारीख के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 37 से 39 के बीच में आपको मौका है। यदि आपने कर लिया तो कर लिया, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके बारे में। आपने कहा नेम फेम कैसा है। नेम फेम की जहाँ तक सवाल है, जो आपका आज की तारीख में नेम फेम है 37 में, वही नेम फेम आपके जीवन भर है, यानी इससे ज़्यादा अनुकूलता और आपके समय में नहीं आने वाली है। अगला सवाल है आपका घर कब बनेगा। हालांकि बहुत सारे सवाल की ज़्यादा नज़दीकी जाने के लिए यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहें तो मैं जन्मपत्री के द्वारा और आपको नज़दीक की तरफ बता सकता हूं, लेकिन यहाँ मुझे जो लगभग अवसर लग रहा है आपके जीवन में, वो मुझे 46 के बाद से ही लग रहा है, यानी कि 40 से 49 के बीच में। स्वास्थ्य के लिए आपने पूछा, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल यहाँ किसी प्रकार का भी कोई मानसिक रोग नहीं, किसी प्रकार के थोड़ा सा दीप है हल्का सा हृदय रेखा के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको अपने खान पान का, इस तरह के बात का, लेकिन कोई बड़ा रोग अभी हाथ के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मान सम्मान आपका कहीं भी किसी प्रकार से नहीं खो रहा है, बस आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है अपने आप में गलत डिसीजन लेने में, क्योंकि कई जगह मस्तिष्क रेखा को एक्स के चिन्हों ने काटा है। तो चलिए अब पूछ रहे हैं आप आध्यात्मिक कैसा रहेगा। आध्यात्म के लिए यदि बात देखें तो केतु स्थान का रोल जाना जाता है। यहाँ राहु रेखा इस प्रकार का कोई पर्वत नहीं कि आपको अचानक लाभ मिले। यहाँ केतु स्थान पर इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं कि आप आध्यात्म में टिक करके आध्यात्म का काम कर सकें, उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह मौजूद है। तो अभी आध्यात्म का कोई भी चिन्ह आपके हाथ के द्वारा यहाँ मौजूद नहीं है। अब कहा आपने आर्थिक नुकसान की भरपाई कब तक होगी। तो यहाँ ये स्थान होता है आर्थिक स्थिति के लिए। ये यहाँ पर आर्थिक स्थिति बता रहा है कि आप पे वास्तव में लोन कर्ज आर्थिक स्थिति को डामाडोल आपके द्वारा हो सकता है, स्वयं के द्वारा किया गया हो। तो यहाँ इस प्रकार के सिंबल हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं इसके लिए आपको कितना समय लगने वाला है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की भरपाई का सवाल है, आपके पास जो इस समय चल रहा है और इस समय से लेकर के और 55 वर्ष तक जो टाइम है आपका, वो इतना ख़राब समय कभी भी नहीं होगा। हालांकि
अभी 2-3 साल बाद कुछ टिपिकल टाइम और आएगा आपका थोड़ा सा। तो यहाँ कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ये सब कि सब 10 साल से पहले आर्थिक भरपाई आपकी नहीं हो पाएगी, यानी आपकी लंबाई अभी बहुत चलती है। तो चतुर्भुज आपके साइड में बना हुआ है, ये आपके गुजारे चलाता रहेगा, ये आपको आपके कार्यों को पूरा करता रहेगा। तो इसका ये फ़ायदा आपको मिल रहा है, उसका फ़ायदा आप उठाइए और थोड़ा स्वयं पर कंट्रोल रखिए। गलत निर्णय मत लीजिए, गलत इरादों को मत करिए, गलत जगह हाथ मत डालिए, खामोखा की बिना वजह की आशाएं ना पालिए, उन पर अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अब बात करते हैं आपके यहाँ सीधा सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है, लेकिन जीवन के जो संपूर्णता है वो आपके पास में, जो आवश्यकता है वो आपके पास में है। मंगल रेखा की बात करता हूँ, ये संजीवनी रेखा यहाँ पर मौजूद है जो आपको केवल 40 वर्ष तक आपका सहयोग करेगी। उसके बाद में स्वयं आप अपने आप को नियंत्रित करके आगे बढ़ना होगा। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर, और लगभग ऐसा समझ लिए करीब 40 वर्ष, 37 या 38वें वर्ष में, 37 से 38, 38, 39 यहाँ तक विवाह, और बिल्कुल इसके बाद में 41वें वर्ष के आसपास में थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी प्रकार की भागदौड़ में कोई चोट फैट ना लग जाए। आइए बात करता हूँ संतान रेखाओं की। हाथ के अंदर संतान रेखाएं चमक तो रही हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं, तो संतान सुख सहयोग तो हाथ में दिखलाई पड़ता है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा आपकी हाथ के अंदर ठीक ठाक है, यानी 75-76 वर्ष की आयु भी आपकी यहाँ पर साफ नज़र आती है। तो आयु रेखा भी ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको कि आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज उतरे, आपके विवाह जल्दी हो जाए, आपको संतान सुख भी मिले और आपको अपने कार्यों में प्रगति मिले, तो इसके लिए आपको थोड़ी पूजा करनी पड़ेगी। जरूर करेंगे तो उन्नत हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो जैसे हैं रह जाइए। आपको एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनना है, ये आपको सही डिसीजन लेकर आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा, संतान का सुख से लग जाएगा। दूसरा, यहाँ फायर ओपल आपको पहनना है, फायर ओपल जो आपके विवाह को जल्दी से जल्दी कराएगा, साथ ही साथ आपके जीवन में धन के आनंद को मिलाएगा, और राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ बढ़ना चाहते हैं वहाँ आपको कुछ तरक्की दिलाएगा। तो ये 2 रत्न आपको पहनने हैं, और प्रतिदिन पूजा में सिर्फ एक पूजा करनी है, और मुझे नहीं लगता कि आप उसे कर पाएंगे। यदि आप उसे कर पाएंगे तो जीवन में बहुत बड़ा सुख आपके पास आ जाएगा। उसे बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। प्रतिदिन आपको अपनी पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। इतना कीजिए, जीवन में तरक्की प्राप्त करिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।